जीवन के सफर में जब चुनौतियां हमें घेर लेती है और हर तरफ अंधकार दिखाई देता है, तब हमें सिर्फ एक सहारा होता है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं, हमें अपने कर्मों की शक्ति पर यकीन होता है और तभी हमारे जीवन में सच्ची सफलता का द्वार खुलता है। आज हम इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के उन अमूल्य ज्ञान की बात करेंगे जो हमें सिखाते हैं कि कैसे भगवान पर विश्वास रखते हुए हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और कैसे उनके दिखाए मार्ग पर चलकर हम अपनी हर इच्छा और लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कि आप तैयार हैं श्री कृष्ण के इस पवित्र ज्ञान को आत्मसात करने के लिए? तो आइए आज हम जानते हैं भगवान पर भरोसा करने वाले ही क्यों होते हैं सच्चे विजेता। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि यही ज्ञान आपके जीवन की दिशा बदल दे। आइए भगवान पर अपने विश्वास को और भी मजबूत करें और जानें कि जीवन की हर कठिनाई का हल उनके चरणों में छुपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता को अपनाओ और समझो कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। ये संसारिक यात्रा है जहां हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है। जो बीत गया उसे जाने दो और जो आना है उसके लिए तैयार रहो। कान्हा कहते हैं, दूध को दुखी करो तो नहीं बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से ही बनता है। दूध से महंगा रही है, दही से महंगा मक्खन है और मक्खन से महंगा की है, किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफ़ेद। इसका अर्थ है कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। दूध उपयोगी है किंतु एक ही दिन के लिए फिर वह खराब हो जाता है। दूध में एक बूंद छाछ डालने से वह दही बन जाता है जो केवल 2 और दिन टिकता है। दही का मंथन करने पर मक्खन बन जाता है, ये और 3 दिन दिखता है। मक्खन को उबालकर भी बनता है और यह कभी खराब नहीं होता। एक ही दिन में बिगड़ने वाले दूध में कभी न बिगड़ने वाला ही छिपा होता है। इसी तरह आपका मन भी शक्तियों से भरा है, उसमें कुछ सकारात्मक विचार डालो और चिंतन करो अपने जीवन को और पर को, फिर देखना आप कभी हार नहीं मानने वाले सदा बहादुर व्यक्ति बन जाओगे। मित्रों, हम सभी मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने सिर झुकाते हैं और अपनी इच्छाओं की सूची रखते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि भगवान को कैसा लगता होगा जब उसके भक्त उसके पास केवल अपनी इच्छाएं पूरी करवाने आते हैं, उससे मिलने के लिए नहीं। लोग मंदिर जाते हैं, अपनी मांगें रखते हैं और अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन क्या यही ईश्वर की आराधना है? क्या हम उसे केवल अपने स्वार्थ के लिए याद करते हैं? हमें सोचना चाहिए कि ईश्वर के सामने सिर झुकाने का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए। ईश्वर हमें पहले ही बहुत कुछ दे चुका है, स्वास्थ्य, जीवन और अपार संभावनाएं। हमें अपनी इच्छाओं को मांगने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देना सीखना चाहिए। जब आप अगली बार मंदिर जाएं तो ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर कहे, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें मैं प्रसन्न हूँ। मुझे केवल मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपने कर्मों के माध्यम से और भी अच्छा कर सकूं। यदि हम केवल मांगने के लिए ईश्वर के पास जाएंगे तो खुद को बहुत छोटा महसूस करेंगे, लेकिन अगर हम अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से जो कुछ पाते हैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहना चाहेंगे तो वही सच्ची भक्ति है। तब हमें उनकी कृपा और आशीर्वाद सही मायनों में प्राप्त होंगे। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आई, हमें अपने कर्मों में दृढ़ रहना है और ईश्वर से केवल प्रार्थना करनी है कि वह हमें सही रास्ता भी, गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोले, एक दिन वह आपके जीवन में बोझ बन जाएगा। वही सही व्यक्ति चाहे जितना भी कड़वा बोले, अंत में औषधि बनकर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा।
आज के समय में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय तो हमेशा वही रहता है और यह जरूर दिखा देता है कि किसकी कितनी और कैसे चेहरे होते हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें और अगर कोई आलोचना करे तो उस पर गहराई से विचार करें। जब बरसात होती है तो वह हमें ये संदेश दी जाती है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो वह हमेशा के लिए नहीं रहती। जीवन में बिना फायदे की मदद करना, बिना स्वार्थ के लोगों से मिलना और बिना दिखावे की जीना सीख। असली अंधेरा उस जगह नहीं होता जहां गरीबी है, बल्कि वहां होता है। असली अंधेरा उस जगह नहीं होता जहां गरीबी है, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। किसी घर में एक साथ रहना केवल परिवार कहलाने के लिए काफी नहीं है। असली परिवार वह होता है जहां एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और एक दूसरे की सच्ची परवाह की जाती है। जीवन में हम कभी कभी एक दूसरे से यह कहकर दूर हो जाते हैं कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन याद रखिए, जिनकी नज़रों में आप अच्छे हैं उनके लिए आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे और जिनकी नज़रों में आप पूरे हैं उनकी नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। हर तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता, कुछ तूफान आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। जीवन तब बहुत आसान हो जाता है जब आपके आसपास परखने वाले नहीं बल्कि समझने वाले लोग होते हैं। यदि कोई आपका बुरा करे तो यह उसका कम है, परंतु आप किसी का बुरा न करें यह आपका धर्म है। मूर्खों से बहस न करें। अगर कोई कहता है कि हाथी उठता है तो बस मुस्कुरा कर कह दें, आप सही कह रहे हैं। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तब समझ में आता है कि वास्तव में मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। जीवन में हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताएं, क्योंकि लोग सुनने के बाद पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया था, लेकिन आज अफसोस की बात है कि यह रिश्ता केवल संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। हम सभी कभी कभी छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, समय समय पर चल देते हैं। अगर हम उसे अपने प्रेम के चलते दिन में 6 बार चलते तो क्या ये और अच्छा विकास करेगा? कदापि नहीं। उसकी जड़ें गल जाएंगी, क्योंकि उसकी जड़ों में जो पानी सोखने की शक्ति है वह समाप्त हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि इसे उचित मात्रा में और सही समय पर जल दिया जाए। इसे सूर्य के ताप को भी सहना होगा। हर कार्य का मर्यादा में होना आवश्यक है। यही गलती अक्सर माता पिता कर बैठते हैं। वे अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसकी हर आवश्यकता पूरी करते हैं, उसे हर वस्तु दे देते हैं, परंतु इसी प्रेम के चलते वे संतान के विकास में बाधा बन जाते हैं। ये जीवन की यात्रा है जिसमें संतान को भी अपने बल पर कार्य करना है, उसे भी जीवन में आगे बढ़ना है और कुछ सीखना है। इसलिए उसे अपनी राह पर चलने दी। जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जिसे याद रखना चाहिए, प्रेम और शत्रुता दोनों ही अगर अति हो जाए तो घातक हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हो और सबकी आत्मा भी मैं ही हूँ। संपूर्ण जीवों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं सूर्य की ज्योति हो, मैं वेदों में सामवेद हो, देवों में इंद्र हो, इंद्रियों में मन हो और सृष्टि का संपूर्ण स्रोत भी मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश भी हो, जलाशय में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में हिमालय, संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो सब में मैं ही। आप अगर कोई व्यक्ति संसार की तमाम चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर उसमें स्वयं को नहीं ज्यादा तो वह अज्ञानी है।
यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं जानते। जीवन में जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहना, इससे तुम्हें अपने जीवन में बहुत शक्ति मिलेगी। जैसे ठंडा लोहा अधिक मजबूत होता है। जब कोई विपत्ति आती है तो व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही कठिनाइयां उसे भीतर से मजबूत भी बनाती है। ध्यान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छे कर्म, ये सब तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेंगे। सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास मन को स्थिर रखते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ने कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है, से द्वेष करता है, ने शोक करता है और न इच्छाओं में उलझता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्म करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है और मुझे अति प्रिय होता है। मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग है, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्मयोग। इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म करना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। किसी पर विश्वास करने से पहले उनकी बातों से अधिक उनके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। गुस्से के वक्त थोड़ी देर रुक जाने से और गलती के समय थोड़ा झुक जाने से जीवन बहुत आसान हो जाती है। ब्रह्मांड की सारी आप पहले से ही हमारे अंदर होती है, परंतु हम ही अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर अंधकार की शिकायत करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अंधकार को दूर करने के लिए सिर्फ हमें अपनी आँखें खोलनी है। यदि हम उन बातों और परिस्थितियों की चिंता में उलझे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम समय भी बर्बाद करते हैं और भविष्य में पछताने के लिए खुद को तैयार करते हैं। हमेशा भलाई करते रहो, जैसे बहता पानी। जिस तरह बहते पानी में कचरा अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही आपकी अच्छाई आपके जीवन से नकारात्मकता को बढ़ा देंगी। दूसरों के काम आना जीवन का असली मकसद है, क्योंकि कुदरत का एक नियम है कि जिस वजह से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, अन्यथा एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। जीवन में ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट समझदारी से जीना सिखाती है। सुख और दुख जीवन के हिस्से है, इनके बिना इंसान यह नहीं समझ सकता कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, पर पैर न आ पाने से डूबने का खतरा होता है। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती, समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। हालातों से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे कठिन हालात ही हमें जीवन में सफल बनाते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि हमारे अधिकतर दुख हमारी भावनाओं में बहने के कारण ही आते हैं। काबिल लोग न तो किसी से डरते हैं न किसी को दबाते हैं, उन्हें भी जवाब देना आता है और वे सोचते हैं कीचड़ में पत्थर कौन मारे, इसी समझ के साथ वे चुप रह जाते हैं। प्रेम और मोह में अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो दिल को सुकून देता है, आत्मा को शांति और संतोष से भर देता है। मोह हमें बांधता है, हमसे हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है और हमारे मन में अशांति भर देता है। मोह से हमें ऐसा लगता है कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर था, लेकिन प्रेम हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमारी खुशी हमारी आत्मा के भीतर ही है। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहेगा, ये केवल भ्रम है।
मन प्रसन्न रखने से सब दुख दूर हो जाएंगे, ये सच्चाई है। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलत फहमियां भर जाती है। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर और उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसके साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन, दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात आदि क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार और सोने की अंगूठी भी खींच कर निकाल ली जाती है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से, लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार और आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए दोस्तों, हाथ जलीय जीवों लकड़ी के चले, जो खास कंचन जैसी काया जल गई, कोई नायाब पास। इसलिए मित्रों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हें तुम्हारे धर्म के कारण नहीं बल्कि मन के कारण याद रखें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, आप अपने घर पर या किसी मालिक के घर पर पुष्प तो देखे ही होंगे। ये पुष्प निस्संदेह हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह पुष्प वर्तमान में जीता है। इसे यह नहीं पता कि कल इसके साथ क्या होने वाला है। यह न तो सोचता है कि कल किसी दुल्हन की वेदी में सज कर शोभा बढ़ाएगा, और न ही यह चिंता करता है कि शायद कल ये किसी अर्थी पर शोक का प्रतीक बनेगा। ये बस आज में जीता है, पूरी तरह से वर्तमान का आनंद उठाता है, महकता है और अपनी महक से दूसरों को भी सुख देता है। जीवन का यही तो असली अर्थ है। यदि हम अपने जीवन में इसी तरह वर्तमान में जीना सीख जाए तो जीवन कितना सुखद और शांतिपूर्ण हो सकता है। जब तक हम बीते हुए कल की चिंता में डूबे रहेंगे या आने वाले कल के बारे में सोचकर व्याकुल होते रहेंगे, हम अपने आज का आनंद होते रहेंगे। इसलिए जीवन का असली मंत्र यही है कि न तो जीवन की चिंता, क्रोध और न ही मृत्यु का भय। सुखी जीवन का एकमात्र मूल मंत्र यही है कि जो कुछ भी आपके पास है, जो भी वर्तमान में है, उसी का आनंद लो, इसी क्षण में जो, इसी पल को महसूस करो, क्योंकि यही आपके जीवन का सत्य है। बीता हुआ कल सिर्फ स्मृति है और आने वाला कल अनिश्चितता है, लेकिन जो आपके पास अभी है वह आपका वास्तविक जीवन है। इसी में आपकी खुशियों का खजाना छिपा हुआ है। मित्रों, राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुंचे तो राजा जनक ने सम्मानपूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू ली। चौंक कर जनक जी ने दर्शकों को थाम लिया और कहा, महाराज, आप बड़े हैं, वर पक्ष वाले हैं, यह उल्टी गंगा कैसे बह रही है? इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज, आप कन्यादान कर रहे हैं, मैं तो याचक हो आपके द्वारा कन्या लेने आया हूँ, अब आप ही बताइए, दाता और याचक में कौन बड़ा है? ये सुनकर जनक जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने की भाग्यशाली है वह जिनके घर बेटियां होती है। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो तो ये संसार कितना सुंदर और मोहक प्रतीत होता है, लेकिन इस संसार का वास्तविक सत्य है कि यह सब कुछ नाश है। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है कल नहीं होगा। समय की धाराएं हर चीज को अपने साथ बहाकर ले जाती है, चाहे वह व्यक्ति हो, भावनाएं हो या हमारे बनाए रिश्ते। प्रत्येक व्यक्ति अपने समय के साथ काल का शिकार हो जाता है। रूप का नाश बुढ़ापे से होता है और प्राणों का नाश मृत्यु से। आलस्य हमारे धर्म का नाश करता है, रिश्तों में दरार डाल देता है, और क्रोध तो सबसे अधिक घातक है, क्योंकि यह हमारे सबसे करीबी संबंधों का अंत कर देता। लेकिन एक भावना ऐसी भी है जो इन सबसे अधिक हानि
कारक है और वह है अभिमान। अभिमान अकेला ही सभी गुणों, सभी संबंधों और यहाँ तक कि आपके आत्मसम्मान को भी समाप्त करने में सक्षम है। इसलिए ज्ञान को स्वयं के पास आने दीजिए, उसे स्वीकार कीजिए, परंतु अभिमान को कदापि न आने दे, क्योंकि यदि एक बार अभिमान आपके पास आ गया तो वह धीरे धीरे आपके जीवन में अर्जित की हुई हर अच्छी चीज का नाश कर देगा। चाहे वह आपके गुण को, आपका धन हो, आपके मित्र हो या आपके आनंद का कोई स्रोत, सब कुछ अभिमान के चलते समाप्त हो सकता है। अतः श्री कृष्ण कहते हैं तो हमारा मन बाधित हो जाता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जब हम अपना सारा ध्यान रुकावटों से हटाकर अपने उद्देश्य पर लगाते हैं तो सारी रुकावटें खुद ही छोटी लगने लगती है और हम उन्हें आसानी से पार कर लेते हैं। शुरुआत में यह समस्या सभी के साथ होती है। वे नहीं समझ पाते कि उन्हें जीवन में सफल होना क्यों आवश्यक है, वे क्यों कुछ करना चाहते हैं। उनके सामने बहुत सारी परेशानियां आती हैं और वे उन परेशानियों के सामने हार मान लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं तो सफलता की ओर बढ़ना आसान हो जाता है। असली शक्ति इच्छाओं को पूरा करने में नहीं है, बल्कि यह है कि हम सब कुछ जानते हुए भी सही काम नहीं कर पाते हैं। अगर हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए किसी भ्रम जाल के मोहपाश में फंस जाते हैं तो हमारी लक्ष्य प्राप्ति की यात्रा अधूरी रह जाती है। जैसे तुमने इस यात्रा के दौरान हमेशा पुण्य को अपने साथ रखा, वैसे ही हमें अपने उद्देश्य को हमेशा सामने रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य हमेशा आँखों के सामने होना चाहिए ताकि हमें निर्णय लेने में आसानी हो। समर्पण, संघर्ष और ध्यान, ये 3 गुण हमें जीवन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। हमारे लक्ष्य को समझना, समर्पित रहना और उसे आँखों के सामने रखना हमारे उस मार्ग को प्रशस्त करता है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। रास्ते में आने वाली रुकावटों को समझकर और उनसे अनुभव एकत्रित कर हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की यात्रा में हमें सही निर्णय लेने की क्षमता, स्थिरता और अनुभव की आवश्यकता होती है। इन दिनों के साथ हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका इस संसार से मन भर चुका था। वो इस संसार की मोह माया को त्याग देना चाहता था। एक दिन उसने यह फैसला किया कि वह अब इस संसार की हर मोह माया को छोड़ देगा। उस व्यक्ति ने सन्यासियों के जीवन को देखा था और अब उसने तय कर लिया था कि वह अब सन्यासी का जीवन तेरी करेगा। वह तुरंत अपने घर के पास में रहने वाले एक महात्मा के पास गया और उनसे कहा, मुझे सन्यासी जीवन जीना है, मैं इस संसार की मोह माया त्याग देना चाहता। महात्मा ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम सच में सन्यासी का जीवन जीना चाहते हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, जी हाँ, मैंने ये निर्णय लिया है कि अब मुझे इस संसार की मोह माया को त्यागना है। महात्मा ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। व्यक्ति ने कहा, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ। तब महात्मा ने कहा, आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं खुद ही तुम्हें बुला लूँगा। हमारे आश्रम में हजारों सन्यासी रहते हैं। तुम्हें उन्हीं की तरह खाना होगा, उन्हीं की तरह वस्त्र पहनना होगा और उन्हीं की तरह जीवन जीना होगा जिससे भी है। एक महात्मा एक गांव से होकर गुजर रहे थे। उस गांव में एक तालाब था। महात्मा और उनके सभी शिष्य तालाब के पास आकर रुक गए। तभी वहां एक लड़का अपनी मां के साथ पानी भर में आया। उस लड़की की नज़र महात्मा गुरु पर पड़ी। वह महात्मा को पहले से ही जानता था। उसे पता था कि महात्मा बहुत ज्ञानी है
और वे सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वे सभी की समस्याओं का समाधान भी बताते हैं। वो उनके पास गया और बोला, मैं बहुत बड़ा कुछ करना चाहता, लेकिन जब मैं कुछ करने का प्रयास करता हूँ तुम्हें उस कार्य को पूरा नहीं कर पाता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि लक्ष्य प्राप्त करते समय ऐसी कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिनको पार करने के बाद ही कोई व्यक्ति सफल हो सकता है। महात्मा उस लड़के की ओर मुस्कुराते हुए बोले, जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाते तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न, हर उत्तर अधूरा है। महात्मा ने इस उपदेश को समाप्त कर अपने सभी शिष्यों के साथ आगे की यात्रा जारी रखी। उस लड़के ने भी अपनी मां के साथ घर लौटने का निर्णय किया और घर वापस आ गया। अगले दिन जब वह लड़का अपनी मां के साथ तालाब पर पानी भरने आया तो उसने देखा कि कल तालाब में जो कमल की केवल कलियां थी वे आज पूरी तरह से खिल चुकी थी। उसकी मां को इस पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी मां से कहा, बेमौसम इतने सारे फूल एक साथ खिलना, ऐसी घटना तो मैंने आज तक नहीं देखी। यह सब महात्मा के यहाँ आने के कारण हुआ है, अर्थात कि उनका ही प्रभाव है। उस समय वह लड़का सोचने में खो गया। उसने तुरंत ही तालाब से कमल का फूल तोड़ा और मन में ये सोचना शुरू किया कि यदि तालाब की खूबसूरती महात्मा के प्रभाव के कारण है तो मुझे महात्मा से जरूर मिलना चाहिए। शायद वे मुझे कुछ सीखने के लिए संकेत देना चाह रहे हैं। सोचते सोचते उसने तय कर लिया कि वह महात्मा से जरूर मिलेगा और महात्मा की वह आवाज़ उसके मन में गूंज रही थी, जब तक तुम लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाते तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न, हर उत्तर अधूरा है। तब उस लड़के ने कमल का फूल एक मटके में रख लिया और उसने ये निश्चय किया कि वह महात्मा से मिलकर ही रहेगा। उसके मन में जो भी प्रश्न थे उनके उत्तर जानने का उसने निश्चय किया। उस लड़के ने तुरंत अपनी मां से कहा, मैं महात्मा से मिलने जा रहा है। वे बहुत दूर नहीं गए होंगे। अगर मैं जल्दी जल्दी चलो तो एक दिन में ही मैं उन तक पहुंच जाऊंगा और एक दो दिन में मिलकर घर वापस आ जाऊंगा। उसकी मां ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह लड़का नहीं माना और तुरंत ही सफर पर निकल पड़ा। वह मार्ग पर बहुत तेजी से चल रहा था। बहुत कम समय में ही उसने अपने गांव को पार कर लिया। चलते चलते उसकी थकान बढ़ रही थी, जिससे उसकी रफ्तार कम होने लगी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे चलता रहा और चलते चलते जंगल में पहुंच गया। जंगल को देखकर उसके मन में डर उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, मैंने आज तक जंगल पार नहीं किया है और इस जंगल में कई जंगली जानवर भी हो सकते हैं। यदि मैं रास्ता भटक गया तो मैं महात्मा तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, और यदि मैं किसी गलत रास्ते पर चला गया तो मुझे कम से कम 2 दिन और लगेंगे महात्मा तक पहुंचने के लिए। अगर वे मुझसे बहुत आगे निकल जाते हैं तो मुझे बाकी रास्ते भी नहीं पता चल पाएंगे और फिर मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। वह लड़का इसी सोच विचार में डूबा हुआ था कि तभी उसने देखा कि उसी रास्ते से एक घोड़े की सवारी आ रही थी। लड़के ने उस घुड़सवार से कहा, क्या तुम मुझे जंगल पार करवा दूं कि मुझे महात्मा से मिलना है और मुझे ये कमल उन्हें देना है। इस पर घुड़सवार ने कहा, मैं आपको जंगल पार नहीं करवा सकता, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये कंपनी वाला मटका में महात्मा बुद्ध तक पहुंचा सकता। लड़के ने फिर सोचा और विचार किया, यदि मैं पैदल चलूं तो बहुत समय लगेगा और शायद मैं महात्मा बुद्ध से मिल ना पाऊं, लेकिन यदि मैं इस मटके को घुड़सवार को दे दूं तो वह बहुत जल्दी महात्मा तक पहुंचा देगा। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा और मैं जो मन में चाहता हूँ वह भी पूरा हो जाएगा।
काफी समय सोच विचार करने के बाद उसने निर्णय लिया कि वह मटकी वाला कमल घुड़सवार को दे देगा। वो उस मटके को घुड़सवार के हाथों सौंपने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि इस कमल को महात्मा तक पहुंचाने के पीछे उसका क्या उद्देश्य था और किस उद्देश्य से वह ये कमल महात्मा के पास ले जा रहा है। तभी उसके मन में विचार आया कि आकर अगर मैं यह मटके वाला कमल लेकर महात्मा तक नहीं पहुंचा तो मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे कैसे मिलेगा। हो सकता है कि मेरे जीवन में यह एक ही मौका हो जिससे मैं महात्मा से मिल सकता हूं और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर चाल सकता है। ये सोचकर उसने निर्णय लिया कि वह यह मटका नहीं देगा, मैं इसे खुद ही उन तक पहुंचाऊंगा। उसने ठान लिया। काफी सोचने के बाद उसने घुड़सवार से कहा, मैं यह मटका खुद ही महात्मा तक पहुंचाना चाहता हो, क्योंकि उनसे मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे मन में कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर मुझे उनसे जानने हैं, इसलिए मैं यह मटका खुद ही उन तक ले जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतना समय निकाला। कृपया मुझे आगे का रास्ता बता दीजिए, मैं उसी रास्ते से चला जाऊंगा। घुड़सवार ने उसे आगे का रास्ता बता दिया और वो उसी रास्ते पर चलने लगा। अब शाम होने की बेला थी और उसके मन में अनेक सवाल उठने लगे। शाम के समय अगर वह जंगल में भटक गया तो क्या होगा, वह महात्मा से कैसे मिल पाएगा, और अगर वह मिल ना पाया तो क्या उसकी यात्रा बेकार हो जाएगी। ऐसे सोचते हुए उसे पछतावा होने लगा। वह मन ही मन खुद को कोसने लगा और कहने लगा, शायद अच्छा होता अगर मैंने इस मटके को उस खुद सवार को सौंप दिया होता है। इससे कम से कम वह महात्मा तक पहुंचाकर अपने घर लौट जाता। उस लड़की के मन में तरह तरह के विचार घूम रहे थे कि ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, अगर रास्ता भटक गया तो क्या होगा। जब उसकी नज़र कमल की ओर पड़ी तो उसे महात्मा की याद आई। महात्मा के चेहरे पर उसने ठहराव और अप्रतिम शांति देखी थी। उनकी मुस्कान ने उसमें प्रेरणादायक ऊर्जा का संचार किया था। उसने समझा कि उसकी यात्रा का उद्देश्य न केवल महात्मा से मिलना है बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखना भी है। उसके मन में महात्मा से मिलने की तीव्र इच्छा फिर से जागृत हो गई और वह अब निश्चित था कि वह अपने मार्ग पर आगे बढ़ेगा। जब उसने जंगल की सीमा को पार कर लिया तो उसने महसूस किया कि जब जब वह अपने उद्देश्य को याद करता है तो रास्ते की मुश्किलें कम होती जा रही थी। ये घटना फिर उस लड़की की कहानी नहीं है बल्कि यह हर व्यक्ति के साथ होती है। जब हम अपने उद्देश्य को याद रखते हैं तो हमारे मार्ग में आने वाली रुकावटें छोटी पड़ जाती है और हम उन्हें आसानी से पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद उस लड़की को यह एहसास हुआ कि उसे अपना उद्देश्य याद रखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। उसने सभी चिंताओं को छोड़ दिया और आगे बढ़ता गया। हालांकि चलते चलते वह काफी थक चुका था और जब उसने जंगल पार किया तो उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में एक सुंदर स्त्री रहती थी। लड़का थक चुका था और जोर से प्यास महसूस कर रहा था। वह कुटिया में गया और वह उस स्त्री से पानी मांगा। उस स्त्री ने लड़की को पानी पिलाया और पूछा, तुम इस तरह क्यों भटक रहे हो। लड़की ने उत्तर दिया कि वह महात्मा की ज्ञान की अभिलाषा रखता है और उनसे मिलना चाहता है। तब उस स्त्री ने पूछा, आखिर तुम महात्मा से मिलना चाहते हो। लड़का बोला, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। जिसे मुंह कहते हैं वो किसी की जरूरत को पूरा करने की इच्छा होती है। इसमें शर्तें और अपेक्षाएं होती है। वो में हम सोचते हैं तुम मेरे हो इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। ये बंधन और अधिकार की भावना से भरा होता है। मुंह से मन कभी संतुष्ट नहीं होता क्योंकि यह सदैव कुछ और पाने की चाहत में रहता है।
मोह हमारी स्वार्थी इच्छाओं से जन्म लेता है। इसके विपरीत प्रेम त्याग और समर्पण होता है। प्रेम कहता है, मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। भावना स्वार्थ से परे हो। प्रेम में हमें किसी से कुछ लेने की लालसा नहीं होती, बल्कि हम उन्हें देने में खुशी पाते हैं। प्रेम में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती, यह शुद्ध और निस्वार्थ होता है। प्रेम हमें आज़ाद करता है, शांति और आनंद को बढ़ाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जिंदगी में भगवान से कुछ मांगना है तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांग, क्योंकि उनसे ज़्यादा प्यार करने वाला और कोई नहीं है। दो तरह के इंसानों से हमेशा दूर रहे, एक जो मगरूर है और दूसरी जो मशहूर। मगरूर लोग अपनी मर्जी से बात करते हैं, जबकि मशरूफ लोग अपने मतलब से। आजकल रिश्तों को कायम रखने के लिए दिल में प्यार, दिमाग में बर्दाश्त और जेब में बहुत सारा पैसा होना जरूरी है। भगवान पर भरोसा एक बच्चे की तरह करो। जिससे बच्चा अपनी माँ के हाथों में होता है, उसे यकीन होता है कि उसकी माँ उसे कभी गिरने नहीं देगी। ऐसे लोगों से संभल कर हो जो तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ है और तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और यह प्यार कभी मत करना, यह मेरी सलाह है। अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। अब दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए और न तो इतना किसी को कि उसे क्रूर हो जाए। करेली से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही न हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों न हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती है, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बना, ये दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। एक सच्चे रिश्ते को समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो पर रिश्ते ही न रहे। किसी का उदय अचानक नहीं होता, जिससे सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊंचाइयों को छूता है। किसी भी वजह से गुनाह मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी और गुनाह नहीं। नेकी के लिए तकलीफ साइन कर लो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी, लेकिन नेकी में होशियार रहो उन इंसानों से जो सुनते कुछ और है, कहते कुछ और करते कुछ और। इंसान दो वजहों से बदलता है, या तो कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाए, यह कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। जीवन में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, न तो किसी को ज्यादा गर्म चाहिए और न ही कम। कभी कभी इंसान इतना खुदगर्ज हो जाता है कि जब प्यार करता है तो बुराई भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो अच्छाई। जो बुलंदियां इंसानियत को झुका दे, वीक किस काम की। इंसान को खुद पर यकीन हो तो मंजिल उसे बना देती है। जो मुसीबतों से डरते हैं वे कदम कदम पर भटकते हैं। तारीफ करने वाले भले ही आपको पहचानते हो, लेकिन फिक्र करने वालों को अब को पहचानना होगा। जिस दरवाजे से शौक अंदर जाता है, वहीं से प्यार और भरोसा बाहर निकल जाते हैं। नेकियों का फल कभी बेकार नहीं जाता है। जो नेकी दरिया में डाली है, तूफान में कश्तियां बनकर वापस आती है। झांकने की सही जगह है अपना गिरेबान, और रहने की सही जगह है अपनी औकात। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो बस मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा तकलीफ खामोशी देती है।
कुछ लोग रिश्तों को निभाते कम है और आजमाते ज्यादा। महाभारत में कर्ण ने कहा था, दोस्त दुर्योधन, मुझे मृत्यु से भय नहीं है, पर भगवान श्री कृष्ण की निश्चल मुस्कान मेरे संपूर्ण अस्तित्व को हिला देती है। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है। को दूर हो या पास संबोधन देता है, लेकिन इस पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। मृग अपनी कस्तूरी को जंगल जंगल ढूंढता है। ये तय करना कितना मुश्किल है कि खुद से खुद की दूरी कितनी है। भीतर शून्य, बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूँ मुझ पर, फिर भी मुझ में कहीं शोर है। जिन रिश्तों में जहर घुल चुका हो, वे अमृत मिलने से भी मीठे नहीं हो सकते। पुत्र के लिए संपत्ति बनाने के चक्कर में भाई की संपत्ति हड़पना हो सकता है, पर बुढ़ापे में वही भाई आपका हाथ पकड़कर जीवन की नया पार कराए। अपनी रातें उन लोगों के लिए खराब करना छोड़ दो जिनको ये भी परवाह नहीं कि तुम सुबह उठोगे भी या नहीं। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसलिए जैसा है उसके साथ वैसा ही बन कर रहा हो। क्यों फिक्र में पड़े हो, तेरा कुरूप बहुत बड़ा है। हर हाल में वह तेरे संग खड़ा है। जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो, कुछ लोग दूसरों की खुशी देखकर भी बीमार हो जाते हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जो बार, और दूसरी चीज पैसा। कुछ लोग आपसे इसीलिए ईर्ष्या करने लगते हैं क्योंकि आपकी सही और सच्ची बात उन्हें कड़वी लगती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। कौन कहता है कि युवक बहुत तेज है, कभी किसी का इंतजार कर देखो। इबादत खानों में क्या ढूंढते हूँ मुझे, मैं वहाँ भी हो जहाँ तुम गुनाह करते हो। पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, ये तो केवल समय का प्रभाव है। परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है कि मैं अपनी जगह सही हो, वह अपनी जगह सही है। भगवान जानते हैं कि आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपकी सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। श्री कृष्ण पर विश्वास रखें। उधार एक मुलाकात रहने दे। सुना है उधार वालों को लोग भूल जाते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावत हो सकता है। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द न समझ सके वह हमदर्द कैसा। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और जिनकी तकदीर में खुशियाँ होती है वे झोपड़ी में भी हंसते हैं। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहाँ किसी को कोई कद्र नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीज़ों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीज़ों से भी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है।
बस यही फर्क है हम दोनों में, वे हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वह तुम नहीं मेरी उम्मीद थी जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखेगा। सिर्फ पुराने रिश्ते गुम हो जाते हैं, नए रिश्ते बन जाने के बाद कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आप किस कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। ये तय है कि हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं लेकिन बिछड़ते अपनी मर्जी से है। बोलना सीख लीजिए, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि ये दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो डर खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। वेद पढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन किसी की वेदना पढ़ना आसान नहीं। कम लोग को पर अपने हो जिंदगी तमाशा थोड़ी है, जिसका उत्तर जानने के लिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। वो लड़का अपनी बातें कह रहा था जबकि दूसरी ओर उस स्त्री के मन में उसके प्रति प्रेम जाग रहा था। मन ही मन वह स्त्री उसे पसंद करने लगी थी। उसने लड़के को रोकना चाहा और कहा, आज तुम यहीं रुक जाओ, वैसे भी शाम होने को है और बहुत जल्द रात भी होने वाली है। ऐसे में तुम कहाँ जाओगे? इससे अच्छा है कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ। उस स्त्री की बातों को सुनकर लड़का समझ गया कि वो उसे पसंद करने लगी है। उसने स्त्री की सुंदरता को मन ही मन निहारते हुए सोचा, अगर मैं से विवाह कर लो तो मेरा जीवन सफल जाएगा और जीने में आनंद भी आएगा। लड़की ने सोचा, चूंकि मैं आज रात महात्मा से मिल नहीं पाऊंगा तो क्यों न मैं यहीं पर रुक जाओ। फिर उसने जवाब देते हुए कहा, मैं कुछ देर में सोचकर बताता हूँ। लड़का इस विषय में सोचता रहा। तब तक उसके मन में फिर से महात्मा की बात याद आई। उसे एहसास हुआ कि वह इतनी दूर क्यों आया है और उसने मन ही मन सवाल किया, क्या मैं यहाँ इतनी दूर इस स्त्री के साथ मित्रता प्रेम विवाह करने आया? नहीं, यह मेरी प्रेमिका नहीं बन सकती, कौन जानता है। आज उसका मन मुझ पर आया है, कल किसी और पर आ सकता है। लड़की ने तुरंत ही उस कमल की ओर देखा और उसे अपना उद्देश्य याद आ गया। उसने जल्दी से निर्णय लिया कि वह आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। उसने लड़की को मना किया और अपने मार्ग की ओर प्रस्थान करती है। जब आगे बढ़ने लगा तभी उसे अपने निर्णय पर अफसोस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसे महात्मा न मिले तो वह लड़की भी हाथ से निकल जाएगी। इस बात का उसे बहुत दुख, फिर भी वह आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने के बाद जब उसका मन शांत हुआ तब उसे एहसास हुआ कि यदि वह उस स्त्री के पास रुक जाता तो वह अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाता और उसकी यह यात्रा बेकार हो जाती। उसे एक और बात का भी स्मरण हुआ कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति जो हमें हमारे उद्देश्य से भटकाने का प्रयास करे, उसे तुरंत ही दूरी बना लेनी चाहिए और हमें अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए। वह लड़का सोचते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी मार्ग में एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिला। उसने बुजुर्ग से पूछा, बाबा, क्या आपने इस मार्ग से महात्मा को जाते हुए देखा है? पिछले गांव में किसी ने बताया था कि वे इसी मार्ग से आगे बढ़े थे। क्या आप बता सकते हैं कि वे किस दिशा में गए हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास कर। फायदा हमेशा गिरती हुई चीजों से उठाया जाता है। जिसे जाना है उसे जाने दो, अगर वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा।
प्रेम कभी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने और भावनाओं को समझने के लिए होता है। जब हम धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती है, लेकिन जब किसी का दिल कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। जिन चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, उन पर चिंता करके कोई फायदा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सह लेता है वह मनुष्य है, जो दूसरी बार रहता है वह महात्मा है, और जो तीसरी बार भी सहायता है वह मूर्खों की गिनती में आ जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी पर्दा होता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। शरीर के नाश के बाद भी आत्मा समाप्त नहीं होती। परिवर्तन संसार का नियम है। इसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन सकते हो और अगले क्षण में दरिद्र कम उसे नहीं बाधा जिसमें काम का त्याग कर दिया है। न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम शरीर के मालिक हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और एक दिन इसी में मिल जाएगा। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था, जबकि अर्जुन श्री कृष्ण से पिता द्वारा बांटे गए पुट, गुरु द्वारा दाते हुए शिष्य और सोनार द्वारा पीटे गए सोने से आभूषण ही बनते हैं। किसी ने सच कहा है कि वाणी में बहुत ताकत होती है। यह मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है, जबकि तीखा बोलने वालों का शहद नहीं बिकता। जब मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, पर एक पर बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब मनुष्य की सामर्थ्य को भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान और ताकतवर वाले अकेले खड़े रहने का साहस रखो। क्योंकि दुनिया ज्ञान रोज देती है, लेकिन साथ कभी नहीं। अगर कष्ट बढ़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। पानी की एक बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है। कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीट पर गिरे तो खुद मूर्ति बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क सिर्फ संगति का है। यदि किसी के कहने से अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरह से नर। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा और सच्चा है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हो, लेकिन जब दिल दुखाते हैं तो पुरानी याद आते हैं। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, ये सब मन से निकाल दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। तुम जिसकी परवाह नहीं करोगे उतनी ही तकलीफ पाओगे। जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना भी छोड़ देंगे। जिंदगी का एक उसूल बनाओ कि जो तुम्हारी नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या कुछ बड़ा। जो भी होगा वह हमारे कर्मों का फल होगा। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक नहीं है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का हो, बात वही शुरू करता है जो बहुत प्रेम करता है। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते की भी रिश्ते बना लेते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है,
वो उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कि आप उनसे बेहतर। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसू को भी आंखों में जगह नहीं मिलती। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी होता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, जब आप उसे कसकर पकड़ते हैं तो वह मर जाता है। यदि आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उठ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जुड़ने के लिए नम्र होना आवश्यक है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो परेशान मत हो, असल में वे आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद ही टूट जाता है। संबंध और चल दोनों समान होते हैं, न कोई रंग न कोई रूप, फिर भी जीवन के लिए सबसे आवश्यक है। जाने वाले चले ही जाते हैं, यादें छोड़ जाते हैं, फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें वे लौटकर नहीं आते। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग हमेशा एक जैसा होता है। अपने लोगों से सावधान रहें। रावत ने राम से पहले विभीषण से हार मानी थी। समय एक युद्ध है जो अपने ही खिलाफ होता है। अगर प्रेम पक्का हो तो विवाह चाहे जितना गहरा हो संबंध बना रहता है। इंसान का कठिन समय दर्पण की तरह होता है जो हमें अपनी मेहनत का दर्शन कराता है। गरीब इंसान को अपनी मुश्किलों से खुद ही लड़ना पड़ता है और हालात सुधारने के लिए मेहनत को गले लगाना पड़ता है। इस जिंदगी ये जनाब की कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वह निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वह बिखर जाएगा। जबरदस्ती मत मांगना, क्योंकि किसी का साथ जीवन में तभी मिलता है जब वे खुद चल कर आए। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रही है, लेकिन किसी के सामने खुद को कभी नहीं टूटने देना, क्योंकि जब आप खुद का सम्मान करेंगे तभी दूसरों से भी सम्मान पाएंगे। बुद्धि सबके पास होती है, चालाकी दिखानी है यह ईमानदारी, ये तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन ही चमकती है, जबकि ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अकेले चलना कठिन है, लेकिन अकेले उठाया हर कदम आपके इरादों को मजबूत बनाता है और आपके व्यक्तित्व को निखारता है। यदि कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और शक्ति कुर्सी पर लगा दें, हर चीज जरूर मिलेगी। अगर कोई आपका विश्वास टूटता है तो उसे दिल से धन्यवाद करें, क्योंकि वह आपको सिखाता है कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे उन्हें यह मान ले कि वे आपके साथ कभी थे ही नहीं। समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कम और सही समय पर सबका हिसाब करते हैं। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है सही दिशा में आराम से चला। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम करते हैं। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए वही आपका सच्चा अपना है। जो लोग आपकी सही बातों का गलत मतलब निकालते हैं उन्हें सफाई देने में समय बर्बाद करना मूर्खता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तो सोने से पहले सबको माफ करते, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा।
जिंदगी की दौड़ में जो लोग आपको दौड़कर नहीं करा पाते वही आपको तोड़कर कराने की कोशिश करते हैं। कभी किसी को उसकी औकात का ताना मारते हैं क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। कमाल के होते हुए लोग जो सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं, परवाह दिल से की जाती है जबकि दिमाग से बस इस्तेमाल होता है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी सफलता भी मिलेगी। यदि किसी दुखी इंसान के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह आप है, तो मान ले कि आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। कोई कुछ भी बोले अपने आप को शांत रखें क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकते। समय इंसान को सफल नहीं बनाता बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जेब में वजन हो तो बाद में भी जाना जाता है। लोग बकवास भी बड़ी गौर से सुनते हैं। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। चाहे कसूर किसी का भी हो, रिश्तों में आंसू हमेशा बेकसूर के ही होते हैं। इसलिए किसी भी समस्या का समाधान पाने और जीवन में सफलता हासिल करने के लिए गीता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति गीता की इन बातों को अपने जीवन में उतार लेता है वह हर कार्य में सफल हो सकता है। अब जानिए गीता के कुछ अनमोल उपदेश। श्री कृष्ण के अनुसार परमात्मा किसी का भाग्य नहीं लिखते बल्कि हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारा व्यवहार ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। परिस्थितियां चाहे जितनी भी खराब क्यों न हो वे स्थायी नहीं होती, वे बदलती रहती है। इसलिए मनुष्य को कठिन समय में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं जो हमें नई दिशा देते हैं। एक जो अवसर प्रदान करता है। जीवन में सफलता पाने का रास्ता कठिन हो सकता है लेकिन यदि हमारे भीतर भगवान पर अडिग विश्वास है तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि सब कुछ संभव है, बस हमें अपने कर्म और विश्वास पर टिके रहना है। जो भगवान पर भरोसा करता है वो कभी हार नहीं मानता क्योंकि हर संघर्ष के पीछे कोई न कोई वजह होती है और जब समय आता है भगवान उसकी हर मेहनत का फल उसे अवश्य देते हैं। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखें और भगवान श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलते रहे, यही सफलता की कुंजी है। आज आपने जो सीखा वह सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि इसे अपने जीवन में लागू करें और देखें